गुड मॉर्निंग। गुणों के लक्षण में अब हम संख्या से लेकर स्नेह तक के गुणों का लक्षण इस व्याख्यान में पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी तक आपने रूप, रस, गंध और स्पर्श का पढ़ा, उसमें कौन से पाकज हैं, कौन से अपाकज हैं, ये पढ़ा। अब इसके पश्चात संख्या आदि का लक्षण हम पढ़ेंगे। कहते हैं संख्या का लक्षण, एकत्व आदि व्यवहार हेतु संख्या। एकत्व आदि, एकत्व है आदि में जिसके। इस परंपरा को, इस शैली से अब आप परिचित हो चुके हैं कि जब आदि लगता है तो उसमें जो प्रथम है उसको ग्रहण किया जाता है और उसके बाद आने वाले जो हैं उनका उससे अर्थ अभिप्रेत होता है या उसका ग्रहण कर लिया जाता है। तो कहते हैं एकत्व आदि व्यवहार हेतु संख्या। एकत्व आदि के, एकत्व है आदि में जिसके। तो एक सबसे पहली संख्या अगर हम गिनना शुरू करते तो एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से हम गिनते हैं। तो कहते हैं कि जो जहाँ से हम किसी का अस्तित्व देखते हैं, इसको यूँ समझ लीजिए कि जहाँ से हमें किसी की गणना करनी है तो शून्य से हम नहीं करेंगे, एक से ही गिनना शुरू करेंगे। शून्य को हमने माना है लेकिन हम जो प्रारंभ करते हैं वो एक से करते हैं। तो एकत्व है आदि में जिसके, तो 1 2 3 4 और इस प्रकार से संख्याएं निरंतर बढ़ती जाती है। अर्थात एक में जब एक जुड़ जाता है तो 2 हो जाती है, 2 में एक जुड़ जाता है 3, 3 में एक जुड़ जाते हैं 4, तो क्रमशः उसका एक एक करके जो है विस्तार होता जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं एकत्व है आदि में जिसके, अर्थात 1 2 3 आदि के गणना के व्यवहार में जो कारण है, उसको व्यवहार का जो कारण है उसे संख्या कहते हैं। तात्पर्य क्या हुआ, जैसे अभी हमने पढ़ा प्राच्य आदि, है ना, कि प्राची आदि के व्यवहार में प्राची, प्रतीची, उदीची इस प्रकार के व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसे हम दिक् कहते हैं। तो यहाँ भी उसी प्रकार से कहेंगे 1 2 3 4 आदि के व्यवहार में गणना, यानी कि जब गिनती कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं तो उसके कारण को संख्या कहते हैं। संख्या क्या मतलब हुआ कि कारण उसका, कि जब हम गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 तो उसमें जो कारण है, जिस एक शब्द के द्वारा या जिस एक संज्ञा के द्वारा हम उसको पहचानते हैं, उस संपूर्ण एक से लेके जो परार्ध तक संख्याएं होती हैं उनका हम जिस एक यहाँ पे गुण में उसको कहा गया है, इसको यूँ समझ लीजिए जिस एक अभिधान में हम स्वीकार करते हैं उसको हमने जो एक नाम दे रखा है। जैसे दिशा है, दिशा फिर हम कहते हैं 4 प्रकार की हैं, चारों दिशाएं और 10 दिशा, दोनों को ही हम समझते हैं। काल है, भूत भविष्य वर्तमान है, तो लेकिन उसको हम सम्मिलित रूप से उसको, या जिसे हम कह दें कि एक नाम देना है तो उसको हम वहाँ पर काल कहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे हम 1 2 3 4 गिनती करते हैं लेकिन उसका अभिधान जो है वो संख्या है, अर्थात संख्या के अंतर्गत हम 1 2 3 आदि का व्यवहार करते हैं। लेकिन उसका जो नाम हमने दिया हुआ है, संज्ञा दी हुई है, उसको हम संख्या के अंतर्गत परिगणित करते हैं। और संख्या क्या है, गुण है। अब कहते हैं एकत्वम, वो कैसी होती है, सा नव द्रव्य वृत्ति, वो नवो द्रव्यों में होती है। अब तक आपको याद हो चुका होगा 9 द्रव्य कौन से, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन। तो ये नवो द्रव्यों में रहती है क्योंकि सभी में जो है वो संख्या का कथन किया जाता है, अर्थात संख्या से उसको भेद जो है वो संख्या में बताए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा तत्र गंधवती पृथ्वी, सा द्विविधा, वो 2 प्रकार की होती है। इसी प्रकार से हमने वायु का लक्षण पढ़ा, या हमने तेज का लक्षण पढ़ा, हमने दिक् का लक्षण पढ़ा, काल का लक्षण पढ़ा, आकाश का लक्षण पढ़ा। तो इस नवो द्रव्यों में रहती है क्योंकि वहाँ उन नवो द्रव्यों में संख्या की उल्लेख किया गया है, उसका उच्चारण किया गया कितने प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार को हम किससे बताएंगे, संख्या से बताएंगे। एकत्व आदि परार्ध पर्यंता, ये एकत्व है आदि में जिसके, अर्थात एक से जो शुरू होके परार्ध तक होती है। जो संख्या की जो अंतिम एक प्रकार से जिसकी हम गणना की दृष्टि से देखते हैं तो जो सबसे बड़ी संख्या हमारे यहाँ प्राप्त होती है वो परार्ध प्राप्त होती है। एकत्वम नित्यम
अनित्यम च। जो एकत्व है उसमें जो एक की संख्या है वो नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्यगतम नित्यम, जो नित्य में स्थित है वो नित्य कहलाती है। अर्थात एकत्व जहाँ पर नित्य, जैसे आकाश का एक है, नित्य है, विभु है, तो वो नित्य है, तो उसको, या परमाणु नित्य है, तो जो नित्यगतम नित्य में स्थित है वो नित्य कहलाएगी। अनित्यगतम अनित्यम, और जो अनित्य में है अर्थात जो नित्य नहीं है वो अनित्य है, तो अनित्य में स्थित अनित्य कहलाएगी। अर्थात जहाँ पर एकत्व का अवसान हो जाता है, अर्थात एकत्व के से संख्या प्रारंभ हो रही है, तो उस एकत्व को भी हम जो कहते हैं कि अनित्य है, जहाँ पर उसमें वहाँ पे अनित्य रहती है। द्वित्व आदिकम तो सर्वम अनित्यम, सर्वत्र नित्यम, अर्थात द्वित्व आदि अर्थात दो तीन चार, दो दो जिसके प्रारंभ में, यहाँ पे एक के तो दो प्रकार कर दिए, भेद बता दिए। जो नित्य में स्थित एकत्व वो नित्य है, और जो अनित्य में स्थित एकत्व है वो अनित्य है। अनित्य में कैसे हुआ, जैसे हमने कहा घड़ा है, तो घड़ा क्या है, अनित्य है। तो जब हम कह रहे एक घड़ा है तो निश्चय ही वहां पे घड़ा जब फूट जाएगा तो वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है। तो इस प्रकार से जो अनित्य में स्थित है वो एकत्व जो है अनित्य ही होगा। अब द्वित्वादिकम, क्योंकि दो आदि जो है, दो है आदि में, जिसके साथ दो तीन चार पाँच छः, वो हमेशा अनित्य ही रहता है। अब यहाँ पर जो हम कहते हैं द्वित्वादिकम, क्योंकि दो की संख्या किससे बनी है, दो परमाणुओं से, जिसके भी दो परमाणु है उससे दो बना है। तो जहाँ पर हम नित्य मान रहे हैं वो केवल एक में ही नित्यता मान रहे हैं, दो में नित्यता नहीं हो सकती, क्योंकि वो जहाँ भी वो परमाणुओं में होगा, एक से अधिक परमाणु है, दो परमाणुओं के मिलने से एक द्विअणु बनता है, तो जो विघटन का क्रम है तो वो अपने विघटित होते होते परमाणु रूप को प्राप्त होगा, तो द्वित्व का भी संहार हो जाएगा, लय हो जाएगा, नाश हो जाएगा, जो भी आप इसको जो भी नाम दे जिससे समझ सके, वो यहाँ पर अभिप्रेत है। तो अब यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब हम संख्या का कथन करते हैं तो एकत्व आदि के व्यवहार का जो कारण है, असाधारण कारण है, उसको हम संख्या कहेंगे। ये एक से लेके परार्ध पर्यंत होती है। एक से परार्ध पर्यंत किस प्रकार से होती है, इसको आप इस प्रकार समझिए कि हम 10 गुना बढ़ाते हैं। जैसे एक से लेके 9, फिर 10 हो गई, फिर 10 गुना हो गई। जब 10 का 10 गुना हुआ तो वो 100 हो गया, जब 100 का 10 गुना हुआ तो वो 1000 हो गया, जिसे हम सहस्र कहते हैं। सहस्र का जो 10 गुना हुआ वो अयुत हो गया, फिर अयुत का जो सहस्र गुना हुआ, जिसे हम 10,000 का, वो यहाँ पे अयुत है, और अयुत का 10 गुना लाख हो गया, लाख का 10 गुना नियुत हो गया, जिसे हम 10 लाख कहते हैं। फिर उसका 10 गुना, नियुत का 10 गुना करोड़ हो गया, करोड़ का जो है अर्बुद हो गया। उसके पश्चात वृंद है, खर्व है, यानी कि 10 गुना बढ़ती जा रही है, खर्व है, फिर निखर्व है, शंख है, पद्म है, सागर है, अंत्य मध्य परार्धम चा। इस प्रकार से ये परार्ध पर्यंत जो 10 गुना होकर के वृद्धि को प्राप्त होती है, यहाँ पर ये इसका क्रम रहा है, तो इसीलिए उसको कहा एक से लेके परार्ध पर्यंत। यहाँ पर अब उसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसीलिए कहा कि 1, 10, 100, 1000, अयुत, लाख, नियुत, करोड़, अर्बुद, वृंद, खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, सागर, अंत्य, मध्य और परार्ध, ये संख्याएं क्रमशः 10 गुनी होती चली जाती हैं। इस प्रकार से इनको समझना चाहिए। ऐसी प्रकार से हम जैसे अब इसको कहते हैं कि 1, 10, 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। तो इस अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। इसके पश्चात कहते हैं कि परिमाण का लक्षण। तो परिमाण का लक्षण कहते हैं मान व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम। मान के व्यवहार में जो असाधारण कारण है उसे हम परिमाण कहते हैं। ये भी 9 द्रव्यों में रहता है, संख्या भी 9 द्रव्यों में रहती है, परिमाण भी 9 द्रव्यों में रहता है। तच्चतुर्विधम, और वो परिमाण जो है वो 4 प्रकार का होता है, अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व। तो यहाँ पर इसके 4 भेद कर दिए, किसके, परिमाण के। वो 4 भेद क्या हुए, अणु, महत, दीर्घ, ह्रस्व और अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व। इस प्रकार से यहाँ पर
इसके 4 प्रकार कर दिए। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो ये कहा है कि मान परिमिति की परिमाण का नाम है। मान परिमिति परिमाण का नाम है। इस परिमिति का जो व्यवहार, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये पतला है, ये अधिक फैला हुआ है, इस प्रकार के व्यवहार में अर्थात जब हम उसके परिमाण से, उसके आकार से बताते हैं, वही आकृति यहाँ पे आकार जो है उसका जो ना है कि वो कैसा है, वो परिमाण कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, ये छोटा है। इस प्रकार से जब हम उसका परिमाण को बताते हैं, आकार को बताते हैं, तो ये एक प्रकार से उपाधि भेद हो गया, उसको हम परिमाण कहते हैं। परिमाण के लक्षण में यदि हम जो कहा यहाँ पे मान व्यवहार असाधारणम कारणम, मान के व्यवहार में असाधारण कारण है, तो कहते हैं लक्षण में जो पहला पद है मान, ये दंड आदि में इस लक्षण की अतिव्याप्ति ना हो, इसलिए यहाँ पे असाधारण कारण दंड आदि भी हैं, लेकिन मान पद के अभाव में दंड में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। मान पद देने से दंड में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे स्पष्ट कहा गया कि मान के व्यवहार का जो असाधारण कारण है, तो वहाँ पे दंड आदि का अपने आप ही व्यावर्तन हो जाता है। अब कहते हैं परिमाण के लक्षण में असाधारण पद मान व्यवहार के साधारण कारण काल आदि में, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम असाधारण अर्थ अभिप्रेत होता है तो वहाँ पे साधारण कारणों का निर्वसन हो जाता है, उसको व्यावृत्ति हो जाती है। अब कहते हैं कि यहाँ पर जो कहा गया मान के व्यवहार को शब्दत्व जाति में अतिव्याप्ति, जैसे हमने पहले पढ़ा रूपत्व जाति में, तो ये कहते हैं अतिव्याप्ति को रोकने के लिए परिमाण के लक्षण में कारण पद दिया गया है, क्योंकि मान के व्यवहार में शब्दत्व जाति नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसका कारण मान के व्यवहार का अर्थात परिमाण, उसके आकार को बताने का जो कारण है वो परिमाण ही होगा। ये 9 द्रव्यों में रहता है, इसलिए इसको नवद्रव्य वृत्ति कहा गया है। 4 प्रकार का है ये, अणु महत दीर्घ और ह्रस्व। इसके पश्चात इसके पुनः और भी परम और मध्यम भेद से 2 प्रकार का हो जाता है। जैसे हमने कहा यहाँ पे अणु महत दीर्घ और ह्रस्व, ये भी परम और मध्यम के भेद से और 2 प्रकार के हो जाते हैं। जैसे परमाणु और मन में परम अणुत्व रहता है और ह्रस्वत्व रहते हैं। परमाणु और मन में परमाणु क्या है, वो सबसे छोटी इकाई है। इसी तरह से मन भी क्या है, सूक्ष्म है, तो इसमें परमाणुत्व और ह्रस्वत्व रहते हैं। द्वयणुक में मध्यम अणुत्व व मध्यम ह्रस्वत्व रहते हैं। आकाश आदि में परम महत्व और परम दीर्घत्व रहते हैं। घट आदि में मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व रहते हैं। इसको हम कह सकते हैं सापेक्ष होता है, एक से बड़ा एक से छोटा, इस प्रकार से जहाँ पे तुलनात्मक है उस प्रकार से उसका हमने वर्गीकरण कर रखा है। एक चीज को छोटी दूसरे से छोटी या बड़ी बताना ये भी होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं तो वहाँ पर उसका उतना महत्व नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक से दूसरे को छोटा बताना, तो इस व्यवहार के भी जो कथन किया गया है उसका आश्रय है वो गौण होता है। अर्थात सीधी सी बात यह है यहाँ पर कि हम जिस शब्द के द्वारा, जिससे छोटा बड़ा मोटा पतला लंबा छोटा, जो भी हम उसका दीर्घत ह्रस्वत, उसका परम महत्व या उसका परम ह्रस्वत्व, परम अणुत्व या जो भी हमें उसका वहाँ बताना है वो सापेक्ष है, दूसरे की तुलना में हम उसको बता रहे हैं। इस प्रकार से उसके आकार को हम उस परिमाण के द्वारा प्रकट करते हैं और उसके द्वारा जो हम उसको बताते हैं। अब इसके पश्चात पृथक्त्व का लक्षण करते हैं। कहते हैं कि पृथक व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसे हम पृथक्त्व कहेंगे। पृथक के व्यवहार का अर्थात ये इससे पृथक है, इससे भिन्न है। अलग के लिए हम कहते हैं पृथक शब्द का प्रयोग करते हैं, कहते हैं ये इससे भिन्न है। इस प्रकार के व्यवहार के असाधारण कारण को पृथक्त्व कहा जाता है और ये सभी द्रव्यों में रहता है।
अब पृथक के लक्षण में यदि पृथक पद नहीं रहेगी, जो कहा कि पृथक व्यवहार असाधारण कारणम, व्यवहार असाधारण कारणम केवल इतना ही कहा जाए, तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति दंड आदि में भी होने लगेगी। इसलिए यहाँ पे पृथकत्व का व्यवहार होने के कारण इस लक्षण की अतिव्याप्ति दंड में नहीं होगी। इसलिए पृथक पद देना आवश्यक है, क्योंकि पृथक व्यवहार का साधारण कारण काल भी है, तो उस काल में पृथकत्व लक्षण की अतिव्याप्ति ना हो, इसलिए असाधारण पद भी इस लक्षण में दिया गया। आपको एक सीधी सी बात समझ लो कि जब हम जो शब्द के द्वारा उसको महत्व दे रहे हैं या उसका वैशिष्ट्य प्रकट कर रहे हैं, वो उसका लक्षण के अंदर वो उसकी पहचान बन गया। जब हम कहते हैं पृथक के व्यवहार में, तो पृथक के व्यवहार में ही उसका हम उससे अर्थ अभिप्रेत है। यदि यहाँ पे पृथक पद नहीं दिया जाएगा तो असाधारण कारणम कि जो असाधारण कारण है तो वो दंड आदि भी अर्थात उसके द्वारा हम संकेत करते हैं, तो वहाँ पर वो भी उसका असाधारण कारण हो जाएगा कि ये इससे भिन्न है। तो इसलिए उस लक्षण की अतिव्याप्ति दंडादि असाधारण कारण में भी होने लगी। पृथक पद देने से वो पृथकत्व गुण में ही का ही उससे बोध होगा, दंड आदि जो द्रव्य हैं उनका बोध नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे यदि हम असाधारण कारण पद नहीं देंगे तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति जो किसी भी कार्य के प्रति साधारण कारण है, उसको आगे आप पढ़ेंगे भी, बार बार बताते भी चलते हैं। तो उस साधारण कारणों में अर्थात काल, दिशा इत्यादि, आकाश, धर्म, अधर्म, इस प्रकार से ईश्वर, इसके अंदर भी जो किसी भी कार्य मात्र के प्रति साधारण कारण है, उसमें भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति होने लगेगी। इसको इसी प्रकार से समझना होगा। अब कहते हैं संयोग का लक्षण, कहते हैं संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगा सर्वद्रव्य वृत्ति। संयोग अर्थात आपस में जो मिले हुए हैं उस प्रकार के पदार्थ के व्यवहार के असाधारण कारण को संयोग कहते हैं, और ये भी सभी द्रव्यों में रहता है। तो जो संयुक्त का अर्थ हुआ कि दो चीज़ों का वहाँ पे संयोग अवश्य हो रहा है। तो दो पदार्थ मिले हुए हैं, ऐसे व्यवहार में संपृक्त हैं, ऐसे व्यवहार में जो उसके का कारण है, उस व्यवहार का कारण है, उसको संयोग कहते हैं। तो व्यवहार का कारण दंड आदि भी है, तो उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए बिल्कुल एक सा ही यहाँ पे लक्षण चल रहा है कि उसमें अतिव्याप्ति को हटाने के लिए संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगा, तो संयुक्त पद दिया गया है। जैसे वहाँ पे पृथक पद दिया था, यहाँ पे संयुक्त पद दिया गया है। और इस में अधा जो उसमें दिया हुआ था, यहाँ पे तो क्या है, संयुक्त व्यवहार होते, पृथक में कहा गया था पृथक्त्व व्यवहार असाधारणम कारणम, तो कहते हैं यहाँ पर भी असाधारण कारण पद दे देना चाहिए था, या उसका उससे अर्थ अभिप्रेत होना चाहिए, क्योंकि यदि हम ये असाधारण कारण नहीं कहेंगे तो जो साधारण कारण है उनमें भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति होने लगेगी। तो एक प्रकार से इन सब का जो व्याख्या है एक ही तरीके से होगी। हमें उस एक शब्द को पकड़ना है जो उसका वैशिष्ट्य बता रहा है, और दूसरा उसको जो कारण बता रहा है कि वो किस प्रकार का कारण है, साधारण कारण है, असाधारण। तो साधारण कारण तो कार्य मात्र के प्रति होते हैं, वो सब में ही कारण बनते हैं। तो निमित्त कारण है या असाधारण कारण है, उसको हमें किस रूप में लेना है, यहाँ पर उस के लक्षण से ये स्पष्ट हो जाता है। अब विभाग का लक्षण कहते हैं संयोग नाश को गुणों विभागा सर्वद्रव्य वृत्ति, कि संयोग के नष्ट करने वाला गुण, एक तो दो मिले हुए हैं और उसका जो मेल है, संयोग है, उसको जो नष्ट करने वाला गुण है उसको हम विभाग कहते हैं। और ये विभाग भी सभी द्रव्यों में रहता है। जैसे एक तो दो परस्पर मिले हुए हैं पदार्थ, और जो मिला हुआ है पहले से संपृक्त है, उसको अलग करने के लिए भी तो एक गुण चाहिए, जो उसको, तो उसका जो नाशक गुण है वो विभाग है। तो संयोग के नाश का जो जनक गुण है, जिसे हम नाशक गुण कह रहे हैं, उसको विभाग कहते हैं। विभाग के लक्षण में भी यही बात है कि गुणपद काल आदि में अतिव्याप्ति ना हो, इसलिए यहाँ पे गुणपद दिया गया है। काल भी संयोग का नाशक है, उसके प्रति साधारण कारण भी है। यदि गुणपद लक्षण में ना हो तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति काल में हो जाएगी, और काल क्या है, द्रव्य है। संयोग नाश जनक ईश्वर इच्छा आदि भी है, जिसे हम साधारण कारण कहते हैं, तो उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए यहाँ पर लक्षण में कारण से असाधारण पद ग्रहण होना चाहिए। अब ये उठता है कि ईश्वर इच्छा कार्य मात्र के प्रति साधारण कारण है, उसमें अतिव्याप्ति निवारण हेतु जब असाधारण पद लक्षण में जोड़ा जाएगा तो गुणपद का क्या वहाँ पे उसकी उपयोगिता रह जाती है। तो वो कहते हैं कि ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि संयोग नाश
क्या जो जनक क्रिया में अतिव्याप्ति कारण के लिए यहाँ पर गुण पद देना आवश्यक है। अर्थात संयोग के नाश का जो जनक है, वो जो क्रिया हो रही है, नाश की जो क्रिया हो रही है, उसमें अतिव्याप्ति जो कारण के लिए गुणपद उसमें ना हो, जो उस क्रिया में वो अतिव्याप्ति ना हो, तो यहाँ पे गुणपद देना ही होगा, क्योंकि क्रिया गुण से भिन्न है। गुण अलग है, क्रिया अलग है। ये तो आपको व्याकरण में भी पढ़ रखा है, संज्ञा, सर्वनाम, गुण, क्रिया, विशेषण, तो उन सब की अलग अलग परिभाषा आपने पढ़ रखी है। गुण, तो यहाँ पर भी हमें गुण पद देने से उसके नाशक गुण को अभिप्रेत होगा, ना कि उस संयोग नाश की जनक जो क्रिया है जिससे वो अलग हो रहा है। तो क्रिया से यहाँ अर्थ अभिप्रेत नहीं है, बल्कि उसका जो नाशक गुण है उसको हमारा अर्थ अभिप्रेत है। तो यहाँ पर गुण पद देना आवश्यक है। अब कहते हैं पर अपर व्यवहार असाधारण कारण असाधारण कारणे परत्व अपरत्वे। पर और अपर के व्यवहार के असाधारण कारण में परत्व और अपरत्व होता है। उसे परत्व और अपरत्व कहते हैं। पर और पर यहाँ पे तात्पर्य है दूर से, और अपर जो है समीप से है। तो अर्थात पर व्यवहार के असाधारण कारण में को परत्व और अपर व्यवहार के असाधारण कारण को अपरत्व कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है। अच्छा, पहले इसको पढ़ लें कि पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तिनी। ये पृथ्वी आदि चतुष्टय, पृथ्वी है आदि में जिसके पृथ्वी जल तेज वायु, आकाश नहीं है यहाँ पे, पृथ्वी जल तेज वायु, और मन में ये परत्व और अपरत्व रहता है। ते द्विविधे, दो प्रकार का होता है। दिक्कृते कालकृते चा। दिशाकृत, दिक्कृत अर्थात दिशाकृत, और कालकृत। दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, जो दूर स्थित है उसमें दिशाकृत परत्व है, और समीपस्थे जो समीप में स्थित है उसमें दिशाकृत अपरत्व है। इसको ऐसे समझ लीजिए, यदि हमें बताना है कि लालसोट से जयपुर जो है ये दिशाकृत हुआ, तो वो अपरत्व होगा दिशाकृत, और दिल्ली है तो वो दिक्कृत परत्व होगा। यानी कि दिल्ली लालसोट से अधिक दूर है और जयपुर कम दूर है। उसी प्रकार से यदि हम कहें कि लालसोट से सवाई माधोपुर अधिक दूर है, तो उसको हम दिक्कृत परत्व कहेंगे, और गंगापुर को हम कहेंगे दिक्कृत अपरत्व है, या उससे पहले जो स्थान पड़ता है। तो ये तो दिशा की दृष्टि से हम कहेंगे दिक्कृत परत्व, और जो दूर है उसमें परत्व होगा, जो उसके अपेक्षा निकट होगा उसमें अपरत्व होगा। इसी प्रकार से हम काल में कहेंगे कि ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम, कि जो ज्येष्ठ है बड़ा है उसमें कालकृत परत्व होगा, और जो छोटा है उसमें कालकृत अपरत्व होगा। अर्थात जैसे कोई दो भाई हैं तो उनके बीच में कहेंगे कि जो अब अगर किसी के हैं तो हम कहेंगे कि ये उससे बड़ा है। 3-4 व्यक्ति हैं, 3-4 भाई बहन हैं, तो जो बड़ा है उसमें परत्व होगा, और जो सबसे छोटा है उसमें अपरत्व होगा। या कोई भी काम जो है घटना घटी है तो उसमें कालकृत परत्व और अपरत्व, जो बहुत पहले घटी है वो परत्व हो जाएगा कालकृत, और जो उसके बाद घटी है उसमें कालकृत अपरत्व हो जाएगा। तो यहाँ भी बिल्कुल उसी प्रकार से इसका लक्षण घटित होगा कि पर व्यवहार के असाधारण कारण को परत्व है, और अपर व्यवहार के का जो असाधारण कारण है वो अपरत्व है। दंड आदि में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए लक्षण में पर पद प्रयुक्त हुआ है और अपर पद प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि ये दंड भी उसके प्रति असाधारण कारण है, किंतु ये घट का असाधारण कारण है। पर दूर व्यवहार का जो असाधारण कारण दंड के नहीं होने से यहाँ अतिव्याप्ति नहीं है। इसी प्रकार से जो कार्य मात्र के प्रति सामान्य कारण है उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए लक्षण के अंदर असाधारण कारण ये पद जोड़ दिया गया है। सॉरी। अब कहते हैं गुरुत्व का लक्षण। आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम। आद्य पतन में जो असमवायी कारण गुण है उसको हम गुरुत्व कहते हैं। पृथ्वी जल वृत्ति, ये पृथ्वी और जल में रहता है। अब कहते हैं गुरुत्व के लक्षण में दंड आदि में अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए यहाँ पर असमवायी कारण ये पद दिया गया है। आगे आप कारण जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम 3 प्रकार के कारण पढ़ेंगे, समवायी, असमवायी और निमित्त के भेद से।
तो यहाँ पे कहते हैं आद्य पतन में जो असमवायी कारण है उसे हम उस गुण को गुरुत्व कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे यदि ये पद नहीं हो तो दंड रूप समवायी कारण में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब कहते हैं रूप आदि जो असमवायी कारण में अतिव्याप्ति के कारण के लिए यहाँ पर लक्षण में पतन शब्द दिया गया है और वेग में अतिव्याप्ति वारण के लिए लक्षण में आद्य पद दिया गया है। यदि ये आद्य पद नहीं दे तो द्वितीय आदि पतन में असमवायी कारण वेग है, उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। यहाँ पर ये समझो कि जैसे कोई चीज पहली बार गिरी तो उसमें तो जो असमवायी कारण है वो गुरुत्व है, यानी कि उसके आकर्षण के कारण वो नीचे गिरी। उसके बाद पुनः जो वो गिरती है उसके अंदर उसका जो वेग है वो कारण बनता है, वहां पर गुरुत्व नहीं बनता। पहली बार जो जमीन की तरफ गिरी तो उसमें जो पहला पतन है, पहले जो गिरना है जमीन पर, उसमें तो असमवायी कारण क्या बन रहा है, गुरुत्व बन रहा है। और उसके पश्चात जब वो लुढ़कती चली जाती है या गेंद है तो टप्पा बारंबार खाती है तो वहां पर उसका असमवायी कारण क्या है, वेग बनता है, ना कि गुरुत्व बनता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर हो जाता है। अब उसके पश्चात द्रवत्व का लक्षण कहते हैं कि आद्य सिंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम, कि आद्य संदन जो प्रथम बार रिसना है उस प्रथम रिसने के असमवायी कारण को द्रवत्व कहते हैं। पृथ्वी जल और तेज में रहता है। इसके पहले जैसे हमने पढ़ा तो वो हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी जल वृत्ति, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि जो गुरुत्व है वो पृथ्वी और जल में रहता है। और यहाँ पर जो कहा द्रवत्व जो है पृथ्वी जल और तेज में रहता है। तद द्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकम चा, और ये जो द्रवत्व है वो दो प्रकार का होता है, एक तो सांसिद्धिक और दूसरा नैमित्तिक। यहाँ पे अर्थ को स्पष्ट कर लो कि सांसिद्धिक अर्थात स्वाभाविक, नैमित्तिक निमित्त से अर्थात किसी कारण से उसमें द्रवत्व उत्पन्न हो रहा है। तो सांसिद्धिकम जले, जो सांसिद्धिक द्रवत्व है, स्वाभाविक द्रवत्व है, वो तो जल में होता है। नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, पृथ्वी और तेज में होता है। पृथिव्याम घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम, पृथ्वी आदि में जैसे घी है जमा हुआ होता है, लेकिन जब उसको ताप लगता है, अग्नि पे चढ़ाओ, अग्नि संयोग से उसमें द्रवत्व उत्पन्न हो जाता है। इसी तो उसको कहेंगे हम पृथ्वी में रहने वाला जो द्रवत्व है। तेजसी सुवर्ण आदो, और तेजस में अर्थात सुवर्ण आदि में रहने वाला जो द्रवत्व है ये भी नैमित्तिक है, वो भी गलाने पर उत्पन्न होता है, वो तेज में रहता है। तो इसलिए पृथ्वी जल तेजो वृत्ति का है कि जल में सांसिद्धिक अर्थात स्वाभाविक रूप से द्रवत्व रहता है, उसे किसी कारण से नहीं होता। उसमें जो कठोर ठोस आता है वो नैमित्तिक होता है। यहाँ पर पृथ्वी में और तेज में जो द्रवत्व होता है वो नैमित्तिक होता है, अर्थात अग्नि के संयोग से उत्पन्न हो रहा है। तो घी पार्थिव है इसलिए उसको पृथ्वी में रहता है वो नैमित्तिक द्रवत्व। सुवर्ण आदि जो धातुएं हैं जिनको गलाया जा सकता है उसमें भी नैमित्तिक द्रवत्व होता है। तो ये धातुएं क्या है, रूप है, आप उसका वर्गीकरण पहले पढ़ चुके हैं। अब कहते हैं यदि यहाँ पे द्रवत्व के लक्षण में असमवायी कारण ये पद दंड आदि में अतिव्याप्ति वारण के लिए है, यदि ये लक्षण में नहीं दिया जाएगा तो जो समवायी कारण दंड आदि द्रव्य हैं उसमें द्रवत्व का लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। और रस आदि में अतिव्याप्ति वारण के लक्षण में स्यंदन पद आया है क्योंकि रस स्यंदन में असमवायी कारण नहीं है। तो यहाँ पे इस बात को स्पष्ट किया गया, रस किसका गुण है, जल का, है ना। और रस का हमने जो पढ़ चुके हैं लक्षण, क्या पढ़ चुके हैं, अब आप इसको रसना मात्र ग्राह, है ना, कि रसना के द्वारा ग्रहण किया जाना, रसनाग्राह्यो गुणों रूप रसम की जो रसना के द्वारा जिह्वा के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला गुण है वो रस है। तो कहते हैं कि रस आदि में अतिव्याप्ति ना हो इसलिए लक्षण में स्यंदन पद दिया गया है क्योंकि रस स्यंदन में असमवायी कारण नहीं है। फिर कहते हैं स्नेह का लक्षण, चूर्ण आदि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेहा,
कि चूर्ण आदि के पिंडी भाव अर्थात उसके जो उसका जो हम कहते हैं कि मिलित रूप है या जो बंधा हुआ रूप है, फिर सपिंडीकरण हो जाना, उसका पिंड सा बन जाना, तो उस वो किस कारण संभव होता है? वो स्नेह गुण के कारण होता है। स्नेह जल में रहता है, जल मात्र वृत्ति केवल जल में रहता है, अर्थात जल का जो विशेष गुण है वो स्नेह है, अर्थात वो जो सूखी चीज है उसको बांधने का कार्य करता है। तो चूर्ण आदि जो पिष्ट है, उसलिए जिस मिट्टी आदि का हुआ वो चूर्ण आदि, अर्थात मिट्टी है, उसे पानी डालो तो वो उसका एक गोला सा बन जाएगा। तो यहाँ पे उसी तरफ संकेत है कि संयोग विशेष का निमित्त कारण स्नेह है और इसका मूल लक्षण है। काल आदि में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो तो लक्षण में गुण पद दिया, क्योंकि काल क्या है? द्रव्य है और वो किसी भी कार्य के प्रति साधारण कारण है। चूर्ण आदि के पिंड होने का कारण काल भी है, लेकिन वो गुण नहीं है, तो काल आदि में अतिव्याप्ति नहीं होती। चूर्ण आदि का हेतु रूप भी है और उसमें अतिव्याप्ति ना हो, इसके लिए लक्षण में पिंडी भाव ये पद दे दिया गया है। अब यहाँ तक हमने जो पढ़ा, वहाँ पे हमें लक्षण के साथ जो व्याख्या करनी किस तरह से करनी है, जो पहला पद है उसका क्या वैशिष्ट्य है, फिर उसमें कारण से तात्पर्य अधिकांशतया असाधारण कारण से है तो उसको देना है, क्योंकि साधारण कारण हम देख चुके कि वो किसी भी कार्य के प्रति कारण बनते हैं, कार्य मात्र के प्रति वो कारण बनते हैं, इसलिए उनको साधारण कारण कहा गया है। वहां उनका वो वैशिष्ट्य नहीं है जो असाधारण कारण का होता है। असाधारण कारण जो उसी गुण में या उस द्रव्य की पहचान कराने वाला है, वो असाधारण कारण बनेगा।